हाय देयर, आई एम मानव सिन्हा एंड यू आर वाचिंग टाइम्स ड्राइव। अगर आप रेगुलरली हमारा चैनल देखते हैं तो आपने ये वीडियो जरूर देखा होगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा था 7 ऐसे फीचर्स की जो कार बायर्स अवॉइड कर सकते हैं और थोड़े पैसे जरूर बचा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो पॉप आउट बैनर पर जरूर क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे फीचर्स की जहां पर मोटरसाइकिल बायर्स अपने पैसे थोड़े से जरूर बचा सकते हैं, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट तरीके अपने इस बचाए हुए पैसे को स्पेंड करने का। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद फीचर नंबर 1, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। जी हाँ, ये पहला फीचर है जो मैं फ्लैग ऑफ करना चाहूंगा। आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी नई मोटरसाइकिल्स आती हैं जहां पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलता है। अब यूजुअली होता क्या है, आपको मैन्युफैक्चरर ने एक ब्रोशर देना है, देयर दे वांट टू मेक देयर प्रोडक्ट एज फीचर लोडेड एज पॉसिबल, बिकॉज आज के टाइम पे वंस अगेन जस्ट लाइक द कार वर्ल्ड वी डोंट नो where the future of fuels is going to be, and as a result most of the manufacturers are not investing in different kinds of drivetrains, जिसके चलते काफ़ी सारे मॉडल्स में हमें सिमिलर इंजन सिमिलर ट्यून देखने को मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बो स्ट्रोक चेंज हो जाएगा, कुछ अलग नंबर्स करने के लिए कुछ मैपिंग चेंज हो जाएगी, बट all in all it is the same kit of motorcycle or scooter that is being offered to you। तो यहाँ पर तो ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, जिसके चलते मैन्युफैक्चरर को आपको टू व्हीलर बेचना ज़रूर है, जिसके चलते वो कोशिश करते हैं कि ब्रोशर में जितने ज़्यादा पेजेस होंगे उतनी अच्छी उनकी प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। और इसी के चलते एक स्पेशल मेंशन बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स में हमें देखने को मिलता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का, एंड आई डोंट थिंक दिस इज अ फीचर दैट यू शुड बी पेइंग एक्स्ट्रा फॉर। इस फीचर से होता क्या है, बेसिकली आपका जो टू व्हीलर है उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ जाती है और वो आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाता है, जिसके चलते जब आप मान लीजिए अपना टू व्हीलर चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, ऑफिस से घर जा रहे हैं, एट दैट मोमेंट इफ यू हैपन टू से get a call, then it will indicate on your instrument cluster that you are getting a call, or if you were to get a message it will indicate that somebody has texted you। And here's the catch, it will not show what that message is, because obviously आप distract हो जाएंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, मैन्युफैक्चरर को आप sue कर लेंगे, that is not something that anybody wants। So what they do is they just say that there is a new message from this particular contact on your smartphone। इसका फायदा क्या है? वेल, आपको साइड में अपना टू व्हीलर पार्क करना पड़ेगा और फोन निकालना पड़ेगा और तभी आप वो मैसेज चेक कर पाएंगे। सो आई डोंट रियली थिंक दैट यू आर गेटिंग एनी वैल्यू एड बाय नोइंग दैट देयर इज अ मैसेज दैट हैज रीच्ड यू। इन द सेम ब्रेथ आई कैन से, अगर आपको एक कॉल आ रही है और आपको वो कॉल उठाना है तो आपको पता ऐसे ही चल जाता है, क्योंकि आप फ़ोन यूजुअली अपने पॉकेट में रखेंगे या फिर अपने राइडिंग गियर में रखेंगे, घंटी बजेगी, आपको समझ आ जाएगा कि कोई कॉल आ रहा है। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग एन अर्जेंट कॉल then you will pull over any which way। तो डिस्प्ले में नोटिफिकेशन आना, I don't think it's that big of a value add। And remember, while you're riding, if you have a certain kind of setup जहाँ पर आपको अपने फ़ोन की वाइब्रेशन या रिंगटोन नहीं सुनाई देने वाली, या आप ऐसे कंडीशंस में हैं या ऐसा राइड एक्सपीरियंस ले रहे हैं जहाँ पर you are not giving yourself mental bandwidth like in spirited riding conditions to actually be aware of what's going on your smartphone, then at that point having these notifications can rather be a distraction। So if you're buying a new two-wheeler, maybe Bluetooth connectivity is something that you don't really need। Coming to feature number 2, turn-by-turn navigation on the instrument cluster। अब टाइम्स ड्राइव पे हम बहुत सारी मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स को टेस्ट करते हैं। बहुत सारे जो नए प्रोडक्ट्स हैं उसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन आता है, और इस वीडियो में ये बात करने से पहले आई आस्क्ड एवरीवन, आई आस्क्ड ध्रुव, आई आस्क्ड अंबर, आई आस्क्ड माई सेल्फ कि जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमने लिस्ट डाउन करी जहाँ पर टर्न बाय टर्न नेविगेशन देखने को मिलता है, हैव वी एवर यूज्ड देम? एंड द आंसर यूनानिमसली वाज no, we did not। It is not something that we usually end up using, and long term reviews में भी हमने realize करा है ये कोई ऐसा फीचर नहीं है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब इसको मैंने अपने आज के वीडियो में क्यों लिया है, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन है that is rather simple। Right now you get these really nice screens which you can attach on top of your instrument cluster, which will come with wireless Android Auto, wireless Apple CarPlay, and as a result you will have access to Apple Maps or Google Maps। And here's the thing, if you have proper maps display on this accessory screen, or perhaps on the mobile phone holder which has your phone running Google Maps,
आपको बहुत ज़्यादा डेटा देखने को मिलता है, ट्रैफिक, रूट्स, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, एनी रीडायरेक्शंस दैट हैव टू टेक प्लेस, ये सारी चीज़ें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन में नहीं देखने को मिलती है। और साथ ही साथ ज़्यादातर जो डिस्प्ले होते हैं उसमें आपको बहुत फोकस करना पड़ता है पढ़ने के लिए कि कितने मीटर में वो लेफ्ट टर्न आने वाला है, एंड दैट कैन बी रादर cumbersome and can take up a lot of your important mental bandwidth while you're out on a motorcycle or a scooter. So remember, if you're going for turn by turn navigation, best to really test it out in your first ride experience, in your test ride experience at a dealership, to find out if this holds value for you or not. As I have found out, mostly it does not. Coming to feature number 3, riding modes on small motorcycles and scooters. जी हाँ, अगर आपका टू व्हीलर 15 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर, 20 हॉर्स पावर जनरेट करता है, you don't really need riding modes. I'm going to call this out. This is nothing but a marketing trick, जहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरर बता रहा है that look, just like this expensive motorcycle, your two wheeler will also come with riding modes, rain, sport, city. Now here's the thing, वो जो एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल है उसमें 150 हॉर्स पावर होता है, जिसके चलते अलग अलग राइडिंग मोड्स में आपको डिफरेंट ECU मैपिंग मिलती है, ABS मैपिंग मिलती है, अलग अलग तरीके के जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स होते हैं वो भी ट्यून हो जाते हैं राइडिंग मोड्स के हिसाब से। पावर आउटपुट 150 की जगह 80 हो जाता है, इसके चलते आप रेन कंडीशंस में फॉर एग्जांपल बेटर चला सकते हैं। बट अगर आपकी मोटरसाइकिल में 15 हॉर्स पावर है तो ज़्यादा फर्क, लेट्स बी ऑनेस्ट, नहीं पड़ने वाला है। यू आर गोइंग टू फॉल इन रेन ऑन अ 15 हॉर्स पावर मोटरसाइकिल इवन इफ इट इज इन रेन मोड। तो राइडिंग मोड्स में पैसे आप जरूर बचा सकते हैं। फीचर नंबर 4, मैसिव TFT डिस्प्लेज, ये भी आप अवॉइड कर सकते हैं। देखिए आज के टाइम पे हम ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी स्क्रीन्स के आगे ही बिताते हैं। सो इफ़ यू आर लुकिंग टू गेट a larger screen on your two-wheeler, perhaps it is something that you really have to consider about what value it brings to your riding experience. For example, the KTM 390 Duke, बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। जब आप शोरूम में जाएंगे आपको देखने में बड़ा अच्छा लगेगा, आपको अलग अलग कलर्स, एनिमेशंस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, which is perhaps something that is not there on your 5-year, 10-year-old motorcycle. So you'll find it very interesting. But here's the thing, when you're out riding, the only information you really need is your speed, your RPM, and perhaps your fuel level indicator. These are the core elements that define how your ride is going to look like. Of course, more information is better, but इतनी सारी information के लिए आपको बड़ा सा 15 इंच का टच स्क्रीन infotainment system नहीं चाहिए अपनी मोटरसाइकिल में. It is something that you can avoid. Plus, it can also be a big distraction for newer riders, and that is why we say if a small display is giving you the important information, it's good enough because the value comes from information and not from the size of the display. Feature number 5 is ride statistics and mobile app features. Now this is also a feature which I would go on to say is a pure marketing gimmick. You see, you've finished your day at work, you've spent those 8 hours, you are completely spent yourself, and you've just tackled 1 hour of city to city traffic to reach home. I don't think at that point your app needs to tell you that, hey, your average speed was 15 kilometers per hour because you faced traffic. Because guess what? You were the one who rode through traffic, so you know exactly what your riding conditions were. Mostly these apps will give you information like your average speed, your average fuel consumed, things like that, and give you a really good data set to analyze your ride. But my question is कि आपको वो data set जब मिल जाएगा तो जब आप next day ऑफिस से निकलेंगे अपने घर के लिए तब आप क्या अलग करने वाले हैं, क्योंकि ट्रैफिक तो तब भी रहेगा ही, एवरेज स्पीड उतनी ही रहेगी, फ्यूल कंज्यूम भी उतना ही रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ 1 या 2% का अपना राइडिंग एक्सपीरियंस चेंज कर लेंगे, लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ द राइडर्स आउट देयर it is not something that will add value. Yes, if you are a globetrotter on a 1300 GSA going across continents, maybe, but for most of the riders, as I said, it is something that perhaps you can avoid. Feature number 6 is lap timer on road motorcycles. जी हाँ. Now, disclaimer, I am someone who loves sporty motorcycles. I love riding at the racetrack and I love setting lap times even though I'm not really fast or as skilled as a pro rider. I just enjoy this experience. But I fail to see how this will be helpful in everyday riding conditions. If at all, it makes me want to beat a certain time of commute. Meaning, if I am going from point A to point B and I have a lap timer,
I would say that perhaps I'm incentivized to cover that distance as fast as possible, and that is something that's A, not safe for yourself and also not safe for others. और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी मोटरसाइकिल को रेस ट्रैक पर लेके जाते हैं, then remember all the race tracks in India will offer you a transponder. So if you want a GPS-backed lap time, there's nothing that gets better than that. I don't really see what's the value of having a lap timer on road bikes. Remember, road bikes I'm talking about. Motorcycles which are focused on fuel efficiency and comfort and everyday usability. A lap timer over there is nothing but just a brochure edition. Final feature on this list is a little bit of a controversial one. I'm talking about LED headlamps. See, I understand the craze behind having the brightest light on the road. Hi there, Dominar owners. I know what happens when you have that bright light in your face while you're riding a motorcycle and you feel that urge to go on high beam and blind the life out of the person who has a high beam on you. I understand it. But here's the thing. Mostly, it is marketed that this can only happen with a LED headlamp. But when we test the new motorcycles, we find out that most of the LED headlamps are basically even more poor at illuminating the roads, which is the primary focus and the primary function of the headlamp, than say a normal halogen bulb headlamp. जी हाँ, ऐसा भी हमें देखने को मिला है. Yes, I'm hinting at some of the bikes like the newer Royal Enfields for example, जहाँ पर हमें illumination उतना अच्छा देखने को नहीं मिला and we would have rather preferred the older halogen setup lamp. एक distinction आप यहाँ पे कर सकते हैं which will help you identify if it is something that will help you or not, is that usually, mostly, the reflector style LED headlamps are not really that good. If you have a projector unit, that perhaps increases the chances of the headlamp actually being more useful than say a regular halogen bulb headlamp. So make sure you find out what kind of a headlamp your next motorcycle has, and if you are someone who's looking for a bright headlamp, please try to take an experience of that headlamp during evening hours so you understand if it is a feature that's really going to be helpful to you or not. Most of the newer motorcycles that we've seen don't really have that great set of headlights. As of now, I think there are only few manufacturers like TVS on their premium motorcycles or KTM who are making really good headlamp setups. Mostly, all the rest of the people, not so much. So there you have it, 7 ऐसे features जो आपको पैसे बचाने में मदद करेंगे. अब आप सोचेंगे, मानव भाई, हम इतने पैसे बचा क्यों रहे हैं? Buying a motorcycle is a decision of passion. It's not like how you buy a car. It's for the soul. You see, 4 wheels move the body, 2 wheels move the soul. I agree with you, but here's an alternative. Save this money, maybe not go for the top variant of the said motorcycle or the scooter, and invest that in a nice helmet or in a nice pair of riding jackets, gloves, pants, boots. You'll be surprised how much money you can spend on riding gear. Ask me how I know, and perhaps ask my family who has too many gears to take care of. Here's an even better thought. If you're someone who likes to go for those sporty riding experiences, you can invest that money that you've just saved in riding schools, in track experiences, or maybe perhaps a better set of tires which will keep you safer and give you more confidence while out on the road. So here's a bonus tip. You can save money and spend it elsewhere in a fashion that supports your passion for 2 wheels. तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? कैसा लगा आपको मेरा ये लिस्ट? Do you agree with them? Do you disagree with them? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और बताइएगा कि ऐसा नेक्स्ट वीडियो हम क्या करें जहां पर वी कॉल आउट सच फीचर्स. आर देयर मोर फीचर्स दैट वी कैन इंक्लूड इन परहैप्स पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो? आई टॉक टू यू इन द कमेंट सेक्शन.